नमस्कार, कैपिटल टीवी के खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बिहार में आरजेडी के अंदर जो बगावत के जो सुर सुनाई दे रहे हैं उसमें पप्पू यादव ने एक नया मसाला मिला दिया है और इसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है और ज़्यादा रंगीन बना दिया है। पप्पू यादव ने रघुवंश प्रसाद सिंह जो आरजेडी में खासतौर पे तेजस्वी के नेतृत्व को लेकर एक वेल्ड अटैक कर रहे हैं, उनके जो तेजस्वी के एक बिठाए हुए बिहार के आरजेडी अध्यक्ष हैं सदानंद सिंह, उनके खिलाफ लगातार हमले कर रहे हैं। पहले भी उनके मनमुटाव थे लेकिन अब जो है उनके हमले तेज हो गए हैं। उन्होंने लालू यादव को एक खत लिखकर ये बताया था कि बिहार में जो चुनाव नज़दीक हैं लेकिन पार्टी जो है कुछ भी नहीं कर रही है, कार्यकर्ताओं की मीटिंग नहीं हो रही है, बूथ लेवल कार्यकर्ताओं का कोई अता पता नहीं है। इस तरह उन्होंने लालू यादव को एक पत्र लिखकर तेजस्वी को भी आड़े हाथों लेने की कोशिश की थी। उन्होंने ये भी कहा था बीच में, अभी कुछ दिनों पहले जब अमित शाह ने नीतीश कुमार के ऊपर बयान दिया था, उससे 1-2 दिन पहले उन्होंने एक बयान जारी किया था। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार अगर बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन में फिर से आना चाहते हैं, अगर आ जाते हैं तो हम इसके लिए आरजेडी में लालू प्रसाद यादव से भी लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। तेजस्वी ने, जबकि तेजस्वी का खेमा इसको लेकर पहले ही से एक साफ कर दिया था। तेजस्वी किसी भी तरह से ये नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार को दोबारा महागठबंधन में शामिल करने की किसी भी तरह की कोई बात हो। उन्होंने नीतीश कुमार पे ही सिर्फ हमला किया। तेजस्वी यादव ने, अगर उनके ट्वीट को देखा जाए तो उनके ट्वीट का 99% हिस्सा वो नीतीश कुमार के ऊपर हमलों के ऊपर है। और इस बीच में अगर आरजेडी के अंदर से ये आवाज़ उठ रही है कि नीतीश कुमार अगर आते हैं तो हम जो है लालू यादव से भी लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, उनसे भी झगड़ने के लिए तैयार हैं। ये रघुवंश प्रसाद सिंह जो सीनियर लीडर हैं आरजेडी के, उन्होंने लालू के बहुत पुराने जो हैं वो एक तरह से कह लीजिए कि उनके लालू के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले आरजेडी के नेता हैं। उन्होंने ये कह दिया कि ये नीतीश कुमार अगर आएँ तो हम उनको वेलकम करेंगे और उनको आना चाहिए। लेकिन अमित शाह ने इस बात को एक तरह से खारिज कर दिया जब उन्होंने बिहार की रैली में कहा कि नीतीश कुमार ही एनडीए के नेता होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसमें किसी भी तरह से किसी को भी किसी तरह की शंका की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं को भी के ऊपर ये जाहिर कर दिया था और जो दूसरे लोग जो थे, विपक्ष के लोग जो एक विपक्षी एकता की बात कर रहे थे, उनको के ऊपर भी। और नीतीश कुमार ने भी अपनी तरफ से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके ये साबित कर दिया कि वो एनडीए गठबंधन अभी की आज की तारीख में तोड़ने के लिए तैयार नहीं है, छोड़ने के लिए किसी भी तरह से तैयार नहीं है। हाँ, सीटों के ऊपर जो दांव पेच जो है सीनियर पार्टनर और जूनियर पार्टनर का, उसके ऊपर भले कुछ हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार जो है वो एनडीए के गठबंधन। तो इस बीच इस कवायद के बाद, ये अमित शाह के इस बयान के बाद और नीतीश कुमार के एनडीए में मतलब एक तरह से मजबूती के साथ खड़े हो जाने के बाद और अपने नेताओं के जो उनके बागी नेता जो थे पवन वर्मा और प्रशांत किशोर को ठिकाने लगाने के बाद नीतीश कुमार ने ये बात कह दिया है कि वो एनडीए से कहीं नहीं जाने वाले। तो अब ऐसे में आरजेडी की तरफ से, आरजेडी में जो बगावत के सुर, जो विद्रोह की लहर जो नज़र आ रही है, चाहे वो अब्दुल बारी सिद्दीकी हों। अब्दुल बारी सिद्दीकी हालांकि उतने वोकल नहीं है लेकिन उनके मन में भी इस एक कसक है कि वो लालू यादव के बाद जो बिहार में अगर किसी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए था तो वो अब्दुल बारी सिद्दीकी थे, या फिर नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में भी अगर किसी को उप मुख्यमंत्री अगर आरजेडी की तरफ से बनना था तो तेजस्वी को नहीं बल्कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को बनना था। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने पहले भी इस बात के लिए ये अपनी मंशा जो है उन्होंने जाहिर कर दी थी कि हाँ, मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी भी वो साइड लगा दिए गए, लालू यादव के द्वारा ही साइड लगाए गए, क्योंकि अब्दुल बारी सिद्दीकी जो है एक अल्पसंख्यक वर्ग के नेता थे और उनको कोई खास उतना बड़ा क्लाउड नहीं है जितना बड़ा वो अपने आप को नेता समझते हैं। तो लालू यादव ने उनको एक तरह से ठिकाने लगा दिया। लेकिन फिर भी जब लीडरशिप की बात आई, आरजेडी की लीडरशिप की, जब नीतीश कुमार के अलग होने के बाद 2018 में, तो उस वक्त भी
अब्दुल बारी सिद्दीकी और रघुवंश प्रसाद सिंह ने ये कहा था कि तेजस्वी अभी उनके सामने उम्र पड़ी है, वो इतने परिपक्व नहीं है कि उनको पार्टी की कमान सौंपी जाए और उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाए पार्टी की तरफ से। तो उस वक्त भी इस बात की मुखालफत हुई थी। पप्पू यादव ने अभी ये ट्विस्ट इन द टेल जो है ये उसमें ये डाला है कि रघुवंश प्रसाद सिंह को उन्होंने एक नीतीश कुमार के अलग हो जाने के बाद उन्होंने ये कहा कि बिहार की जनता अभी एक थर्ड फ्रंट चाहती है, इसलिए रघुवंश प्रसाद सिंह अगर आरजेडी से अलग हो जाते हैं, लालू यादव और तेजस्वी के असर से अलग हो जाते हैं, तो वो उनकी जो अपनी पार्टी है जन अधिकार पार्टी जाप, वो उसका विलय रघुवंश प्रसाद सिंह की पार्टी जो आरजेडी होगी उसमें वो करने के लिए तैयार हैं। और वो ये कह रहे हैं कि तमाम लोग मिलकर, जितने जो आरजेडी के घटक दल हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी की हम हो या फिर विकासशील पार्टी हो, वीआईपी पार्टी जो है वो हो, या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी हो, तो ये सब मिलके एक तीसरा मोर्चा जो है कायम करें। वो ये कह रहे हैं कि ये आरजेडी भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और जदयू जो है वो ए टीम है। कहने का मतलब ये है कि वो सीधा सीधा ये इशारा कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव, जिसके बारे में मीडिया में भी खबरें आई कि तेजस्वी यादव किसी न किसी तरह से एक दबाव में है भारतीय जनता पार्टी के, इसलिए वो नीतीश कुमार से गठबंधन करने। तो ये कहने का ये है कि अब पप्पू यादव का जो ये है कि ये दोनों जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए एक नया गठबंधन तैयार करना चाहिए कांग्रेस और जो बाकी जो महागठबंधन के जो घटक दल हैं उनका, और उसके बाद जो है ये नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप में उसे आगे पेश करना चाहिए। लेकिन इससे पहले भारत कांग्रेस और जो महागठबंधन का जो की लड़ाई है वो भी सामने है। इसमें सीट शेयरिंग का एक जो महागठबंधन की है उसमें सीट शेयरिंग को लेकर काफ़ी तनातनी है, काफ़ी तनाव है, सब में बड़ी बेचैनी है सारे जो घटक दल हैं उसके अंदर। और ये बेचैनी इस वजह से है कि आरजेडी जो लोकसभा में जो फॉर्मूला जो तय हुआ था और आरजेडी को लग रहा है कि उसका जो कांग्रेस के साथ और जो दूसरे छोटे छोटे दलों के साथ उसने जो गठबंधन किया था उसका आरजेडी को नुकसान हो गया। आरजेडी को नुकसान ऐसे हुआ कि पूरी तरह से क्लीन स्वीप नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए गठबंधन थी उसने एक तरफ से क्लीन स्वीप किया, सिर्फ किशनगंज की सीट को छोड़कर, जहां कांग्रेस पार्टी जो है वो अपना एकमात्र सीट जो है वो बचा पाई थी। उसमें ये काफ़ी मतलब 20 सीटें जो है उन्होंने, राज्य की 40 सीटों में से 20 सीटें उन्होंने अपने सहयोगियों को दे दिया था। तो अगर वही फॉर्मूला ये सारे विपक्षी दल जो जितने हैं वो चाहेंगे तो बड़ी आरजेडी जो है अभी इसके लिए तैयार नहीं है, और कांग्रेस जो है वो काफ़ी जिद्दोजहद में है कि वही फॉर्मूला जो है बरकरार रहे। आरजेडी को 100 सीट जो जदयू के साथ जो उसने का जो फॉर्मूला था 100 की सीटों के ऊपर, और कांग्रेस को जो 41 सीटें जो मिली थी वो 41 सीटें मिली थी उसके ऊपर वही फॉर्मूला जो है अभी भी कायम रहे। लेकिन आरजेडी जो तेजस्वी के नेतृत्व में है वो ये कह रही है कि हम बिहार में भले एक बार और चुनाव हारने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो फॉर्मूला जो है अब महागठबंधन में किसी भी तरह से कायम नहीं रहने वाला है। वो आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कम से कम आरजेडी जो है इसमें 150 सीटों पे, जो 243 सीटों की विधानसभा है उसमें से 150 सीटें जो है वो आरजेडी किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस इस आरजेडी के ऊपर दबाव बनाने के लिए ये कह रही है कि तेजस्वी यादव को हम नेता नहीं मानते हैं, और अगर आरजेडी का ये कहना है कि अगर किसी को डाउट है तेजस्वी की लीडरशिप के ऊपर तो गठबंधन से बाहर निकल जाए, हमें उसके साथ गठबंधन नहीं करना है। यही बातें जो है दूसरी जो घटक दल हैं जो हम हैं या फिर आरएलएसपी है, ये सब कह चुके हैं कि ठीक है आप जो है कम से कम एक मीटिंग तो बुलाइए और मीटिंग बुलाकर ये तय कीजिए कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, गठबंधन किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। तो इसको लेकर कांग्रेस ने ये जो सीटों का बंटवारा है, सीटों के बंटवारे को लेकर वो दबाव बनाना शुरू कर दिया है। आरजेडी ये कहने लगी है कि राज्य में सिर्फ 2 ध्रुव हैं, 2 जो पोल हैं और उसी पोल के गिर्द जो है वोटर हैं, एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ आरजेडी है और तीसरा कोई पक्ष नहीं है। कांग्रेस इसके जवाब में ये कह रही है कि नहीं भाई, हमने जो आपके साथ पिछली बार चुनाव लड़ा था तो उसमें हमने हमारा जो स्ट्राइक रेट था, हमने 41 सीटों पर चुनाव लड़ा और 27 उम्मीदवार हमारे जीत गए थे, 60 से ज़्यादा 70 के करीब हमारा स्ट्राइक रेट था।
उसमें जो आरजेडी के स्ट्राइक रेट से ज़रा भी कम नहीं था। इसलिए हमारा जनाधार जो है वो कांग्रेस का अभी भी बिहार के अंदर मौजूद है। लेकिन कांग्रेस जो है, कांग्रेस के तरफ से भी हमले लगातार हो रहे हैं, हम की तरफ से भी हमले हो रहे हैं। हमने जो है कांग्रेस को थोड़ा सा उसमें अपने उसमें लिया, लेकिन हम की तरफ से ये हुआ कि वो जो तेजस्वी के एक और सरदर्द जो है बिहार के ऊपर जो मंडरा रहा है, वो ओवैसी जो हैं, उनकी MIM पार्टी जो है वो एक खतरे के रूप में मंडला रही है, जो मुसलमानों के वोट लेने के चक्कर में। कांग्रेस भी ये दावा कर रही है कि मुसलमान भी हमारे वोटर रहे हैं, और ये तेजस्वी जो है, आरजेडी जो है, वो ये दावा ना करे कि सिर्फ मुसलमान जो हैं उसी के वोटर हैं। तो ये एक तरह से खींचातानी चारों तरफ से जारी है, और इस खींचातानी में एक रंग भरने का काम पप्पू यादव ने कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या रघुवंश प्रसाद सिंह एक हिम्मत दिखाने की कोशिश करेंगे सदानंद के खिलाफ, या जो आरजेडी की लीडरशिप के खिलाफ। और ये एक आरजेडी में जो एक पीछे से एक बात जो चल रही थी नीतीश कुमार को लेने को, वो उसको आगे बढ़ाते हुए अब नीतीश कुमार का तो मामला लग रहा है बिल्कुल ठंडा हो गया है, उसको लेकर क्या आगे बढ़ने की उनमें हिम्मत है और वो हिम्मत दिखा पाएंगे। और पप्पू यादव जो बात कर रहे हैं उसको लेकर वो किसी नतीजे पर पहुंचेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल जो है आरजेडी की खींचातानी अभी जो है कुछ दिनों तक ये जारी रहेगी, और तेजस्वी को एक तरह से घेरने की तमाम कोशिशें होंगी। जो सीनियर लीडर्स जो हैं आरजेडी के, वो उनको घेरने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये एक बड़ा सवाल ये होगा कि क्या ये जो बड़े लीडर हैं वो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एक किसी भी तरह से जाने के लिए की हिम्मत जुटा पाएंगे। और इसी के ऊपर निर्भर करता है कि बिहार में क्या कोई थर्ड फ्रंट बनेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।